students, welcome back to DIMP YouTube channel once again. आज जो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. Now we shall be continuing with the same topic today also. So let's start. For solving a mathematical expression, we need prefix or postfix form. After converting infix to postfix, we need postfix evaluation algorithm. ये आपको पता है, नहीं पता तब तक आपको समझ आ चुका है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए या तो आपको प्रीफिक्स फॉर्म चाहिए होंगे या फिर पोस्टफिक्स फॉर्म. अब जब भी आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है. क्यों जरूरत पड़ती है? जिससे टू फाइंड द करेक्ट आंसर, ताकि आप करेक्ट आंसर को देख सकें. Here also we have to use the stack data structure to solve the postfix expression. यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए? stack data structure चाहिए जिससे हम postfix expression को solve कर सकें. From the postfix expression, when some operands are found, push them in the stack. जब भी postfix expression में से कोई भी operand होते हैं, हम उन्हें stack पे push कर देते हैं. When some operator is found, और जब भी operator found हमें मिलता है तो हम इसके क्या करते हैं? कर देते हैं स्टैक में से और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं करेक्ट सीक्वेंस में. आफ्टर दैट द रिजल्ट इज आल्सो पुश्ड इन द स्टैक. उसके बाद हम रिजल्ट को भी स्टैक पे पुश कर देते हैं. ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा. ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बता रही हूँ. ठीक. और ऑपरेशन को हम करेक्ट सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं. रिजल्ट को हम स्टैक में स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए. आफ्टर कंप्लीटिंग the whole expression, the final result is also stored in the stack top. ये पता है ना आपको कि जब पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम फाइनल रिजल्ट को स्टैक के टॉप में रख देते हैं. So there is a question here. I have already told you, explained you how to solve, how to evaluate postfix expression. Today we are going to solve similar kind of question. So let's start. 53 plus 62 divides into 35 into plus. अब ये क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पोस्टफिक्स में है. इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना. जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको इसे इवैल्यूएट करना. सबसे पहले हम इसकी एल्गोरिथम जानते हैं कि किस तरह से क्या एल्गोरिथम होती है, क्या यूज कैसे सॉल्व किया जाता है. बिगिन. फॉर ईच कैरेक्टर ch the postfix expression do if ch is an operator. ठीक. बिगिन से स्टार्ट करना है. मतलब कहां से एल्गोरिथम स्टार्ट होगी. उस हर कैरेक्टर ch के लिए जो कि postfix एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है उसके लिए if ch ऑपरेटर लगाओ. उसके बाद में a को मान लो पॉप फर्स्ट एलिमेंट. ठीक. स्टैक में से. और b को मान लो पॉप सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. res रिजल्ट आएगा उसका. b ऑपरेटर b. वो ऑपरेटर कोई भी सकता है. इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस एंड सो ऑन. पुश रिजल्ट इनटू द स्टैक. Else, if ch is an operand, then add ch into the stack. Done. Return element of stack. Top end. अब ये जो क्वेश्चन है मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी कराया है. ठीक. अब क्या आप बता सकते हैं कि आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी. एक क्वेश्चन करना आता होगा. नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम. अगर यू रिमेंबर इट ऑल, हम क्या करते हैं इसमें कॉलम्स बना देते हैं. ठीक. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वैल्यूज. ओके. ये स्टैक. सबसे पहले 53 हमने
डिवीजन ऑपरेटर। अब डिवीजन किसमें अप्लाई होगा? बोथ ऑफ दीज। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑपरेटर आ रहा है? दो ऑपरेटर आ रहा है। सो लेट्स वेट फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हम इसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन किया कैसे जाता है डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैन बी इवैल्यूएटेड यूजिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। एज यू ऑल आर अवेयर कि कोई भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की मदद से इवैल्यूएट किया जा सकता है। To evaluate a postfix expression using stack data structure, we can use the following steps. अब इसे evaluate करने के लिए हम क्या क्या steps यूज कर सकते हैं? पहला step है read all the symbols one by one from left to right of the given postfix expression. सारे symbols को left to right read करिए एक के बाद एक। जैसे यहाँ पर है 53 plus 62 divide into 35 into plus। clear it? Second step है if reading symbol is operand then push it onto stack। अब करते हैं वही काम। ठीक, ये है वैल्यू, ये है स्टैक। अगर रीडिंग सिंबल ऑपरेंड है तो उसे स्टैक पे पुश करो। अगर ऑपरेटर है तो परफॉर्म करो टू पॉप ऑपरेशन और स्टोर करो पॉप ऑपरेंड्स को दो डिफरेंट वेरिएबल्स में, ऑपरेंड बना ऑपरेंड में, देन परफॉर्म रीडिंग से बचा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 53 आया सपोज तो 53 कर, ठीक, 53 कर स्टार्ट कर। अब सेकंड क्या है स्टेप कि अगर रीडिंग सिंबल ऑपरेटर है जैसे प्लस है तो परफॉर्म करो पॉप ऑपरेशंस, मतलब प्लस आ जाएगा इधर। टू पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्टोर द टू पॉप ऑपरेंड्स। अब सपोज यहाँ पर 62 आया तो इनमें आप एडिशन परफॉर्म करें जो कि आएगा 3 into gives you 5 and 6 gives you 11। अब आपके पास जो नया अब स्टैक में प्रेजेंट है वैल्यू वो है 115, राइट। अब दोबारा से क्या है यहाँ पर? डिवीजन ऑपरेटर, तो यहाँ पे कर दिया, ठीक। सेकेंड थिंग यू हैव हियर इज इनटू ऑपरेटर, इसे हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर आया था 35, ठीक। अब आप क्या करेंगे? इनमें डिवीजन परफॉर्म करेंगे, मतलब if the reading symbol is operator then perform two pop operations and store the two popped operands in two different variables operand 1 and operand 2। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो रीडिंग सिंबल अगर ऑपरेटर आ गया जैसे प्लस आ गया, माइनस आ गया, इनटू आ गया, डिवाइड आ गया तो आप दो पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करिए और उन दोनों पॉप ऑपरेंड्स को दो डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करिए। जैसे उसके बाद में then perform reading symbol operation using operand 1 and operand 2 and push result back onto the stack। उसके बाद में आप क्या करिए? सिंबल को रीड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करिए ऑपरेंड 1 को यूज करके और ऑपरेंड 2 को यूज करके, उसके बाद में रिजल्ट को पुश कर दीजिए स्टैक पे। फोर्थ स्टेप है फाइनली परफॉर्म ए पॉप ऑपरेशन डिस्प्ले द पॉप वैल्यू एज फाइनल रिजल्ट। उसके बाद में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करिए उसके और डिस्प्ले करिए फाइनल रिजल्ट। इसका एग्जांपल एक बार नोटिस करिए, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये वाला एग्जांपल करने को जाए हम ये वाला हम बाद में करेंगे, ठीक। पहले हम ये एग्जांपल जो दे रखा है हमारा ये वाला देखते हैं। सपोज हमारा इनफिक्स
इक्वेशन यहाँ जो गिवन है वो है 5 प्लस 3 एस्टेरिस्क 8 माइनस 2। ओके, हमें इसका पोस्टफिक्स निकाला, अब हमें इसे इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक, वैसे हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 प्लस 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 85, 5 प्लस 3 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, वैसे इसकी वैल्यू 48 होती है। ठीक है, अब सपोज हमें इसका पोस्टफिक्स दे रखा है, पोस्टफिक्स से भी हमें इसको सॉल्व करके 48 वैल्यू निकालनी है। ये है हमारा पोस्टफिक्स 5 3 प्लस 8 2 माइनस एस्टेरिस्क। ठीक, सबसे पहले आपने 3 कॉलम्स बना लिए, यहाँ पे आएंगे आपके सिंबल, यहाँ आएगा स्टैक, ठीक, यहाँ होगा इवैल्यूएशन। अब सपोज मैंने यहाँ पे 5 कॉपी किया तो इनिशियली स्टैक एम्प्टी था, सबसे पहले स्टैक में 5 आ गया। नेक्स्ट 3 कॉपी किया तो अभी आ गया 5 3, देन प्लस कॉपी किया तो अब प्लस क्या होगा, इन ये ऑपरेटर इन दोनों ऑपरेंड्स में लगेगा, मतलब इन दोनों का एडिशन गिव्स अस 8। नेक्स्ट हमने कॉपी किया 2, तो अभी यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स हो गए 8 2। नेक्स्ट माइनस, अब इन दोनों में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे यहाँ तक आए, यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद में हमने क्या परफॉर्म किया, जस्ट अ सेकंड, सबसे पहले हमने 5 लिया, ओके, पुश कर दिया, फिर 3 लिया, फिर दोनों का सम कर दिया 8, राइट। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट ऑपरेटर था, जस्ट अ सेकंड, 8, तो अब हमने यहाँ पर 8 परफॉर्म 8 लिया। नेक्स्ट था 8 के बाद आपका नेक्स्ट ऑपरेटर माइनस, इसके बाद में आपने कॉपी किया 2, तो अब यहाँ पर हो गया 8 8 2, फिर आया माइनस, तो इट गिव्स अस 8 8 minus 6, then finally asterisk which gives us 48. So this will be our final answer. अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि आप किसी एक्सप्रेशन को चाहे इनफिक्स में सॉल्व करें, चाहे पोस्टफिक्स में सॉल्व करें, चाहे प्रीफिक्स में सॉल्व करें, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बस उसे सॉल्व करने का मेथड चेंज हो जाता है। अब एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कहा था बातें करेंगे, उसे एक बार देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, okay, this was the question. One thing more, when you will be given a question like this, 5 3 plus 6 2 division into 35 into asterisk plus, don't make the mistake of thinking this number as complete 53. This is 5 and 3 are both 2 different integers. It has not been separated by how much and it never will be. Okay, so you have to assume for yourself that these are 2 different digits, 5 and 3. This is not complete 53. Okay, so let's start the solving question. So here is a column for stack, and let's start now. So 5, okay, then 3, now we have 5 and 3, then plus, so we will apply addition operation in 5 and 3 which gives us 8, then 6, then it will become 8 and 6, then 2, it will now become 8 6 and 2, then division will give 6 divided by 2 3, 8 and 3, then
and this will be our final answer. Okay, so with this I am wrapping up today's lecture, and I hope you understood the lecture clearly, you understand the problem. So I will see you in the next lecture. Thank you so much, students. Take